इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को। हरियाणा का छोटा सा कस्बा पानीपत, लेकिन क्या आप जानते हैं यही जगह भारतीय इतिहास की 3 सबसे बड़ी लड़ाइयों की गवाह बनी। 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि भारत के भविष्य को बदल देने वाला मोड़ थी। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। पेशवा के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। 1700 के दशक के बीच तक मराठा का नियंत्रण दक्षिण भारत से लेकर दिल्ली की चौखट तक पहुंच चुका था। लेकिन यही विस्तार अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली, जिसे हम अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं, को चिंतित करने लगा। अब्दाली कई बार भारत आया, लेकिन 1761 में उसने दोआब के रोहिलों और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ एक बड़ा गठबंधन बना लिया। दूसरी ओर मराठाओं की तरफ से सेना की कमान सदाशिवराव के हाथों में थी और पेशवा का बेटा विश्वासराव भी युद्ध में मौजूद था। यह लड़ाई तय करने वाली थी कि उत्तर भारत पर किसका दबदबा रहेगा। अगस्त 1760 में मराठा सेना दिल्ली पहुंची और शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब्दाली ने चालाकी दिखाई। वह यमुना नदी पार कर मराठाओं की रसद लाइन काट चुका था। 2 महीनों तक मराठा शिविर पानीपत में घिरा रहा। भूख और बीमारी से सैनिक मरने लगे, जानवर तक मर गए। सेना का मनोबल टूटने लगा। 14 जनवरी 1761 को आखिरी लड़ाई शुरू हुई। यह 18वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें 1,25,000 से ज़्यादा सैनिक उतरे। मराठाओं के पास फ्रांसी तोपखाना और मजबूत घुड़सवार थे। अफगानों के पास घातक जंबूरक और तेज़ घुड़सवार थे। पानीपत की ज़मीन कांप उठी। शुरुआत में मराठाओं ने बहादुरी दिखाई। सदाशिव भाऊ खुद मोर्चा संभाले थे और विश्वासराव सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब्दाली की सेना उन्हें घेर लिया। रसद तो पहले ही खत्म हो चुकी थी और जैसे ही विश्वासराव गोली लगने से मारे गए, मराठाओं का मनोबल टूट गया। मराठाओं की हार हुई। लगभग 60 से 70 हज़ार सैनिक युद्ध में मारे गए। अगले दिन लगभग 40,000 बंदी मराठाओं का कत्लेआम कर दिया गया। इस हार के बाद उत्तर भारत में मराठाओं का विस्तार रुक गया। हालांकि अगले 10 साल में पेशवा माधवराव के समय मराठे फिर से मजबूत हुए, लेकिन दिल्ली पर राज करने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। तो ये थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत।